आइए बहन जी। की सबसे अच्छी बात ये लगी कि पार्टी से ऊपर देश। मतलब हम आम तौर पर ये चाहते हैं कि पार्टी या मेरा धर्म या मेरा सब कुछ, मतलब ये चीज है। मैं इस चीज को मानता हूं कि पार्टी और धर्म से ऊपर देश है। अगर देश नहीं बचेगा तो धर्म और पार्टी का क्या करोगे आप? मैं आज ये कह सकता हूं कि जो वंशवाद या भ्रष्टाचार जो पिछले 4 साल से आपने भी भोगा, मैंने भी भोगा, तो मुझे ऐसे लगा कि अगर ये जो परिवर्तन चल रहा है, इस परिवर्तन का मुझे हिस्सा बनना है। हो सकता है 100% मैं कई चीजें ना मानूं, लेकिन मुझे अगर नहीं मानता हूं 2-4% चीजें, तो मुझे अंदर आकर के ही बदलनी पड़ेंगी ना। मैं बाहर रह के तो लेक्चर नहीं दे सकता कि तुम लोग ये गलत कर रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में, क्योंकि जब मैं गांव के अंदर सामाजिक कार्यों में चल रहा था तो लोगों ने मुझे बहुत कहा, जैसे इन्होंने दोनों महानुभावों ने मेरी जो बड़ाई की, मैं शायद इसके काबिल तो नहीं हूं, लेकिन वहां यही बार बार मुझे कहा जाता था कि जी बातें करना, लेक्चर देना, ड्राइंग रूम में बैठ के जुगाली करना और है, आप उतरते क्यों नहीं हो? आपको ये डर है कि मान सम्मान खोया जाएगा, कुछ यश कम हो जाएगा, कुछ आपके साथ हैं जो वो विरोधी बन जाएंगे। तो अगर ये खोने से डरते हो तो फिर तो कोई बात नहीं बनती। और मैं विवेकानंद जी की एक बात से बड़ा प्रभावित हूं कि मान सम्मान, धन, तन, मन और यश, सब कुछ उसको अर्पण करके हम अगर अपने देश के लिए कातर एक बिंदु भी अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो मेरा ख्याल मैं उसमें गुरेज नहीं करूंगा। मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं कि कल तक जो मेरे साथी थे किसी दूसरी पार्टी में खड़े हैं, हम सामाजिक कार्य इकट्ठे करते थे, वो मुझ में विरोधी देखेंगे। 7 तारीख की जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रैली फतेहाबाद होनी थी, उसमें कई प्रकार की रूमर्स और कई प्रकार के कैनड्स, अफवाहें फैलाई गई थी। इसने रखवा दी, उसके कारण रुक गई, ये है वो है। हालांकि मैंने बड़ा स्पष्ट प्रेस में कहा था, बहुत ज़्यादा बिजी थे, कहीं उनके प्री असाइनमेंट्स थे, और 7 तारीख का कार्यक्रम बहुत जल्दी से निकाल दिया गया था प्रेस में। इसलिए वो 7 तारीख को जो कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस, बहुत बिजी थे। लेकिन उस चीज़ को हमने अंडू करने के लिए कि ये कैनेड जिंदा न रहे, 4 तारीख को जब हम गए और हमने रिक्वेस्ट किया, तो आज सुशील इंदौरा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा जनहित का प्रत्याशी झज्जर में ओम प्रकाश धनखड़ के साथ स्टेज पर है। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने स्वयं से उनको बुलाया है और उनको बुलाकर वहां पर उस ऑडियंस में आशीर्वाद देने वाला। एक मेरा ये कहना था। एक छोटी सी बात और चली है, हालांकि कांडा बंधुओं ने कोई हमें डटकर खुलकर समर्थन नहीं किया है, लेकिन वो सारे के सारे उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, आप सब प्रेस के लोग जानते हैं कि दे आर वर्किंग फॉर बीजेपी और सुशील इंदौरा की जीत के लिए काम कर रहे हैं। मुझे किसी प्रेस वाले ने अभी फ़ोन से पूछा था, इंग्लिश के थे, कि वो मुख्यमंत्री के मंच पर थे। हमने कहा मुख्यमंत्री को बीजेपी में लाने के लिए गए होंगे।